अरे अंशु बेटा, तू बेडरूम में बैठ के पढ़ाई कर रहा है। तू एक काम करना, तू बाहर बैठ के पढ़ाई कर ले। मम्मी वो मेरा थोड़ा सा काम रह गया, ये करके चला जाऊंगा। अरे बेटा, मुझे ना अंकल से कुछ जरूरी बात करनी है, तो तू एक काम करना, बाहर बैठ के पढ़ाई कर ले। तू अभी चले जा। ठीक है मम्मी, वैसे तो मैं चला जाऊंगा, पर ये अंकल कौन है? अरे बेटा, ये अंकल ना तेरे पापा के दोस्त है। ये ना कुछ बिजनेस के सिलसिले में बात करने के लिए आए। तो तू एक काम करना, बाहर जाके बैठ के पढ़ाई कर ले। मम्मी आप ऐसा करो, आप दोनों यहाँ पे बैठ के बात कर लो, मैं अपनी पढ़ाई भी करता रहूंगा। अरे जसमीत, हमारा बेटा तो बड़ा बदतमीज है, तुम्हारी बात नहीं मानना। बेटा देखो, कुछ बातें ऐसी होती है ना, अकेले में करी जाती है। तुम एक काम क्यों नहीं करते, तुम बाहर जाकर पढ़ाई करो और हमें कुछ बातें करनी है ना। ठीक है अंकल, मैं बाहर जाके पढ़ाई कर लेता हूँ। अच्छा साहिल, तुम एक काम करो, तुम बैठो यहाँ पे, मैं दरवाजा लगा देती हूँ। घर पे पापा के जानने वाले हैं, एक काम करता हूँ, फोन करके बता देता हूँ। पापा घर पे ना आपके कोई जानने वाले आए हैं। क्या मेरे जानने वाले आए? नहीं, अगर मेरे जानने वाले आते तो वो मेरे को कॉल करके आते। नहीं अंशु बेटा, मेरे जानने वाले नहीं होंगे वो। पर पापा मम्मी ने तो बोला था वो आपके जानने वाले हैं। क्या जसमीत ने बोला था कि वो मेरे जानने वाले हैं? अभी कहाँ पे है वो? पापा मम्मी और वो अंकल दोनों साथ में ही है घर पे। अच्छा साथ में है, कहाँ पे है बेटा बताओ जरा। कमरे में है। क्या कमरे में? हाँ चल ठीक है अंशु, मैं आ रहा हूँ बेटा घर पे अभी जल्दी। ठीक है पापा। अरे ये क्या, अब ये दरवाजे पे कौन आया? मेरा बेटा ही होगा, इसे और कोई काम धंधा तो है नहीं, मुझे परेशान करने के लिए फिर से आ गया। तुम यहीं बैठो, मैं देखती हूँ। ठीक है। अरे राजा, तुम इतने जल्दी घर कैसे आ गए? जसमीत, मुझे अंशु बता रहा था कि मेरे जानने वाला कोई आया है। कौन आया है मेरे जानने वाला, बताना जरा। ये इसे तो मैं जानता भी नहीं हूँ। कौन है ये, बताना जरा मुझे जसमीत। वो अरे राजा, ये तो एसी ठीक करने वाला है। बस मैंने एसी की कंप्लेन करी थी ना, तो बस उसी के लिए आया था। पर मम्मी आपने तो बोला था ये पापा के जानने वाले हैं। लेकिन अंशु बेटा, मेरी तो तुमसे ऐसी कोई बात नहीं। मैंने कब बोला कि अंकल तुम्हारे पापा के दोस्त हैं और उनको जानने वाले हैं? मैंने तो तुम्हें नहीं बोला। अरे जसमीत, मुझे ना कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे सब कुछ पता चल चुका है। और अंशु ने ना मुझे सब कुछ बता दिया है कि कैसे ये बेडरूम के अंदर पढ़ाई कर रहा था और ये लड़का तुम्हारे साथ में आया और तुमने अंशु को बेडरूम से बाहर निकाल दिया। तुम्हें पता भी है कौन सी ऐसी बात होती है, ये बताओ, जो दरवाजे को लगा के होती है? और अभी मैं आया तो देखो तुमने कुंडी लगा रखा था, कुंडी खोला तो ये प्लम्बर तुम्हारे साथ रूम में क्या कर रहा था, ये बताना जरा मुझे। हाँ, ये तुम्हारा कोई और है क्या, ये बताओ मुझे। अरे राजा, जैसा तुम सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे मुझे मत सिखाओ तुम, मैं ना सब कुछ जानता हूँ। तुम मुझे बस इतना बताओ कि इसके साथ ना तुम्हारा कब से चक्कर चल रहा है। अरे राजा, तुम क्या बोले जा रहे हो? तुम होश में तो हो? मैं ना होश में हूँ और मुझे पता है मैं क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं। तुम मुझे ये बताओ, तुम मुझे धोखा क्यों दे रही थी और मेरे पीठ पीछे ये सब कर रही थी तुम? अरे क्या कमी छोड़ दी थी मैंने तुम्हारे लिए? हाँ, सब चीज़ पूरी करता तो था। तुम मुझे बस बताओ कि तुमने मुझे धोखा क्यों दिया। राजा प्लीज मुझे तुम माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। आगे से मैं ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करूंगी। प्लीज मुझे माफ कर दो। अरे माफ़ी तो तुम इस तरीके से मांग रही हो कि तुमने बहुत छोटी मोटी गलती करी है। तुम्हारी इस गलती की ना कोई माफ़ी वाफ़ी नहीं है। और ना मेरे आज के बाद तुम नज़र के सामने मत आ जाना। तुम इस घर में बिल्कुल भी नहीं रह सकती। चुपचाप ना मेरे घर से बाहर निकल जाओ और साथ में इस आशिक को भी लेके जाओ और इसी के साथ रहना तुम। और आज से ना मेरे बच्चे से और मेरे से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। चुपचाप मेरे घर से बाहर निकल जाओ तुम। प्लीज राजा, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। एक मौका दे दो मुझे अपनी गलती सुधारने का। आगे से मैं ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करूंगी। कोई मौका नहीं मिलेगा तुम्हारे को। चुपचाप से ना मेरे नज़रों के सामने से दूर हट जाओ और चली जाओ यहाँ से।